हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री के लिए आज हम प्राचीन भारतीय संकल्पना करने वाले हैं। इस सीरीज़ को मैंने वाई सीरीज़ नाम दिया है। इसको सुपर 30 प्रश्न इसमें मैं आपको कराती हूँ। मैंने आपको बोला है आप केवल मेरा प्रैक्टिस सेट कीजिए, ये वाई सीरीज़ कीजिए और जो फटाफट रिवीजन क्वेश्चन करा रही हूँ बस वही कीजिए, आपका प्रीलिम्स 100% निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई सीरीज़ पूरी ज़रूर देखिएगा। ये बाय 4 है। इसके 3 वीडियो करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अरहट क्या होता है? अरहट को क्या बोलते हैं? शुद्धिकरण की अवस्था होती है, या जिसने कैवल्य ज्ञान पा लिया हो वो होता है, आत्मा होता है, या पदार्थ होता है? तो अरहट जो होता है उसको बोलते हैं जिसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो। जैन धर्म में इसकी बात बोली जाती है। तो याद रखना, अरहट का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति जो बिल्कुल पूरी तरह से ज्ञान के प्रकाश में चला गया हो, जिसने कैवल्य ज्ञान को पा लिया हो, उसको अरहट बोलते हैं। अगला है, प्राचीन जैन सिद्धांत के अनुसार गुण स्थान का अर्थ क्या होता है? प्राचीन जैन सिद्धांत में अक्सर गुण स्थान का नाम बोला जाता है। इस गुण स्थान को क्या बोलते हैं? इस गुण स्थान का मतलब होता है शुद्धिकरण की अवस्था। गुण स्थान को क्या बोलते हैं? शुद्धिकरण की अवस्था बोला जाता है गुण स्थान को। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारतीय संकल्पना में ये विचार आएंगे, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, प्राचीन जैन सिद्धांत के अनुसार गुण स्थान का अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण की अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन है, भीषण बाढ़ का उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है? भीषण बाढ़ की बात कही गई है, तो किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण है, और यजुर्वेद में भी ये शुक्ल यजुर्वेद जो होता है उसका ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? किसका ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है? तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें भीषण बाढ़ का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण हर जाति व वर्णों के लिए बात कही गई है इसमें। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है वो यही शतपथ ब्राह्मण है। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बृहत्काय या सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें आपसे पूछें कि सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ भी शतपथ ब्राह्मण ही है। शतपथ ब्राह्मण के जो आदि उपदेष्टा हैं वो हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। ये भी याद रखना, शतपथ ब्राह्मण के जो ऋषि हैं वो कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं इसके। इसमें जो शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ मतलब इसमें 100 अध्याय है और 14 इसमें कांड है। क्या है इसमें? 100 अध्याय हैं इसमें और 14 कांड है, आपको याद रखना है। भीषण बाढ़ का उल्लेख किसमें किया गया है? शतपथ ब्राह्मण किया। ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा है, प्रामाणिक है, ऋषि इसके याज्ञवल्क्य। इसमें 100 अध्याय हैं, 14 कांड हैं और ये सबसे बड़ा है, और हर जाति के लिए ये खुला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किस मंडल में बोला गया? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और इसी 10वें मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को बताया गया। किस सिद्धांत में? ये बोलो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किस ऋग्वेद के मंडल में बताया गया है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। और 10वें मंडल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने व्हाट्सअप पर मुझे हाई लिख कर नहीं भेजा है तो भेज दीजिए, ताकि आपका नंबर सेव हो जाएगा और आपको मेरे स्टेटस के थ्रू महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। साथ में आप अगर मेरे व्हाट्सएप पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सभी IDs मिल जाएंगी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। अगला है, समाज का 4 स्तर में बंटवारा या पुरुष सूक्त मंत्र जो है वो किस मंडल में है? समाज का 4 स्तर में बंटवारा या पुरुष सूक्त, ये किस मंडल में बोला है? ये भी 10वें मंडल में बात की गई है। समाज के 4 स्तर में बंटवारा या पुरुष सूक्त मंत्र की बात किस मंडल में की गई है? 10वें मंडल में की गई है। फ्रेंड्स, ये बाय 4 है, याद रखिएगा।
बाय 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये वाई सीरीज़ वही ला रही हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही है। एक में मैंने इसमें रोबोटिक्स के क्वेश्चन करवाए हैं, एक में मैंने आत्मनिर्भर भारत भी करवाया है और एक में एमएसएमई करवाया है। इस प्रकार से टोटल 3 वीडियो ये वाई 3 हो चुकी हैं। ये चौथी मैंने प्राचीन भारतीय संकल्पना से कराई है। जो 5वीं वीडियो आएगी वो मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित आएगी, तो ये इनको ज़रूर फॉलो करिए। इसके अलावा एक फटाफट सीरीज़ ला रही हूँ, उसमें वन लाइनर फैक्टर रहेंगे, वो करते जाइए, बस आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगी दी है, तो पुराने जो इसके जो हो चुके हैं वो भी देख लीजिएगा। अगला है पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का जो उल्लेख किया गया है वो किस ब्राह्मण में किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ये किसका है? यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का है। यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। ऐत्रेय जो है, ऐत्रेय और जो कौशितकी हैं, ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख इसी सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। अगला है त्रिमूर्ति का सिद्धांत किस उपनिषद में। उपनिषद क्या होते हैं? ऐसा ज्ञान जो गुरु के समक्ष बैठकर लिया जाता है उसको हम उपनिषद बोलते हैं। बात की जा रही है त्रिमूर्ति का सिद्धांत किस उपनिषद में है। त्रिमूर्ति का जो सिद्धांत है वो मैत्रायणी उपनिषद में है। मैत्रायणी जो उपनिषद है वो सामवेद की एक शाखा है। सामवेदी शाखा का एक संन्यास मार्गी, संन्यास की तरफ जाने वाला ये उपनिषद है, तो याद रखिएगा मैत्रायणी उपनिषद किसका है? सामवेद का है। और ये जो त्रिमूर्ति का सिद्धांत जो दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये इसी मैत्रायणी उपनिषद में दिया है, ये भी याद रखिएगा। इसकी PDF आपको हमारे जो आपने अगर मेरे प्रैक्टिस सेट परचेस किए होंगे या आपने हमारा MPPSC प्रीलिम्स का नोट्स लिया होगा, तो ये जो PDF है वही मैं पहुंचा रही हूँ। बार बार बोल रही हूँ, जो आपने प्रैक्टिस सेट लिया है वो कीजिए। अगर नोट्स लिए हैं तो वो तो आपने कर ही लिए होंगे। प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में रिवीजन के लिए जो प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ 11,500 MCQ का, वो कीजिए। ये वाई सीरीज़ कीजिए और रिवीजन कीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। अगला है प्रथम 3 आश्रम। प्रथम 3 आश्रम जो सबसे पहले आए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। चौथा आश्रम होता है सन्यासी, जो बाद में जोड़ा गया है। लेकिन ये जो प्रथम 3 आश्रम हैं इनका वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो इनका वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। किस में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 आश्रम का वर्णन किया गया है। प्रथम 3 आश्रम का वर्णन किसमें हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में। और ये सामवेद की एक शाखा है। छांदोग्य उपनिषद किसकी शाखा है? छांदोग्य उपनिषद सामवेद की एक शाखा है। इसी में ही छांदोग्य ब्राह्मण का भी वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जिस प्रैक्टिस सेट की बात मैं कर रही हूँ यही वो प्रैक्टिस सेट है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो 499 की और जो इसकी हार्ड कॉपी है वो 1399 प्लस 90 कुरियर में आपको हार्ड कॉपी आ जाएगी। 11,500 प्लस MCQ है, बहुत ही शानदार MCQ है। इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में लगभग 16 से 17 प्रैक्टिस सेट इसी के ही बना भी चुकी हूँ मैं। कल भी मैंने एक मध्य प्रदेश भूगोल का बनाया था। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इस पे ले सकते हैं। एक साथ ये पूरे टेस्ट, पूरे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 499 में आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे और अगर हार्ड कॉपी मंगाएंगे तो आपके घर पर आएंगे। तो आप अगर इसके साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा ऑनलाइन तैयारी के लिए, वहाँ मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। और बाकी मेरे जो वीडियोज़ रहते हैं आपको पता ही है, लास्ट में मैं जो वीडियो कराती हूँ, अगर आप पिछले 3-4 सालों से मेरे वीडियोज़ देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे MPSC प्री के लिए, तो आप देखते हैं वही आपको एकदम क्वेश्चन में एग्ज़ाम हॉल में पिन कर जाता है जो मैं वीडियो कराती हूँ। तो आपको अगर लेना है मेरे नोट्स और इन वीडियो की PDF लेके ग्रुप में जुड़ना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। यूनिट वाइज ये बुकलेट हैं, बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम सहित इनको तैयार किया गया है। 2024 प्री कर रहे हो, 2025 प्री कर रहे हो, आप हमारा ये 10 बुकलेट का पैकेज ले सकते हैं। इसके अलावा ये MPPSC मेंस का हमारा नोट्स धीरे धीरे, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो हमारे पुराने नोट्स पूरे अपडेट हो रहे हैं। पेपर 4 का पूरा न्यू अपडेट होना है। पेपर 4 की टोटल 4 बुकलेट बनी है। इसमें एक बुकलेट आपको 2 मार्कर की मिलेगी जिसमें आपको 500 प्लस प्रश्न हैं। एक केस स्टडी की बुकलेट मिलेगी और 2 आपको पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है 7 नंबर में और 11 नंबर में उनसे संबंधित टोटल सिलेबस, टोटल टॉपिक को प्रश्नोत्तर और हैंड रिटन तरीके से कवर किया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको कवर किया है।
अगला क्वेश्चन है संसार या आत्मा का पुनर्जन्म किस उपनिषद में वर्णन है। संसार का वर्णन या आत्मा का पुनर्जन्म किस उपनिषद में इसकी बात की गई है। तो ये बात की गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। ये शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनिषद है और ये जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है बृहदारण्यक मतलब बहुत बड़ा अरण्यक है, अरण्यक ग्रंथ है ये। इसी अरण्यक ग्रंथ में जो बृहदारण्यक है इसमें संसार का वर्णन किया गया है। संसार का मतलब होता है आत्मा का पुनर्जन्म। अगला क्वेश्चन है बृहदारण्यक जो उपनिषद हैं उसके लेखक कौन है। उसके लेखक है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं उनको ही इसका लेखक बोला जाता है। शतपथ ब्राह्मण के भी ऋषि यही है। अगला क्वेश्चन है सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा बेटियों के रूप में किस वेद में बताया गया है। तो ये बताया है अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा बेटियों के रूप में किस वेद में बताया है? अथर्ववेद में बताया है। अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से एक है और इसमें मंत्र का बोला गया है। और अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहते हैं। ब्रह्मदेव या ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्मवेद ही कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। ब्रह्मवेद पूछा जा सकता है इनमें से किस वेद को ब्रह्मवेद भी बोला जाता है। तो अथर्ववेद जो है उसको ब्रह्मवेद बोला जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शनों के मंत्र होते हैं। तो याद रखिएगा सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के बारे में किस वेद में बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है किस दर्शन के अनुसार वास्तविकता में सब कुछ पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होता है। तो देखो जो पुरुष और प्रकृति को दो भागों में बांटता है पूरे दर्शन को, ये इनका द्वैतवादी दर्शन है। तो ये जो द्वैतवादी दर्शन है उसको हम बोलते हैं सांख्य दर्शन। इसको सांख्य दर्शन, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कपिल मुनि हैं और इन्होंने ही बताया है कि जो सब कुछ होता है धरती में वो पुरुष और प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। किसने बताया है? ये सांख्य दर्शन में बताया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। और ये जो सांख्य दर्शन है वो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है। इसमें दो स्वतंत्र तत्व स्वीकार किए जाते हैं, पुरुष और प्रकृति। याद रखना दो तत्व है, दो संख्या है तो सांख्य तत्व है। पुरुष सांख्य दर्शन का आत्म तत्व है जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न होता है। पुरुष मतलब पुरुष के अंतर्गत में कौन आ जाता है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आ जाती है। ये चैतन्य स्वरूप है। सांख्य दर्शन का जो दूसरा तत्व प्रकृति है इसे त्रिगुणात्मिका कहा जाता है और जो इस विश्व का मूल कारण होता है उसको प्रकृति बोलते हैं। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे और ये जैन धर्म से संबंधित था। ऐसा कौन सा दर्शन है जिसका संस्थापक बृहस्पति को माना है? चार्वाक दर्शन, जिसके प्रणेता चार्वाक ही थे। इन्हीं का जो संस्थापक है चार्वाक दर्शन का वो उसको बृहस्पति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस दर्शन के अनुसार संसार सत्य है और एकमात्र वास्तविक केवल ब्रह्म है। ये किस में बोला गया है? ये वेदांत दर्शन में बोला है। वेदांत दर्शन में बोला है कि संसार सत्य है और एकमात्र वास्तविक जो सत्ता है वो कौन है? ब्रह्म है। इसके वेदांत दर्शन की जो प्रतिपादक हैं वो है बादरायण। ये भी पूछ सकते हैं वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि बादरायण ने वेदांत प्रणाली, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र का मूल पाठ लिखा है जिसके लिए उन्हें दर्शन की वेदांत प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। अगला है वैदिक साहित्य के अनुसार वेदों में किसको सृष्टि का मूल आधार माना है? कौन ऐसा है जो सृष्टि का मूल आधार है? तो इनमें होता है ऋण। ऋत जो होता है वो उसको वैदिक साहित्य में सृष्टि का मूल आधार माना है क्योंकि ऋत का अर्थ ही होता है जगत की व्यवस्था। ऋत का अर्थ ही होता है जगत की व्यवस्था। इसको ऋत होता है, इसी को प्राकृत नियम भी बोला जाता है। आपसे पूछ सकते हैं किसको प्राकृतिक नियम बोला जाता है? तो ऋत को ही प्राकृतिक नियम बना बोला जाता है। सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, तारे हुए, ये जो जितने भी रात दिन हुए ये इसी ऋत के नियम द्वारा ही चलते हैं। तो किसको सृष्टि का मूल आधार माना है? ऋत को माना है। अगला है कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद होता है? देखो तीन ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म के पहले हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा संस्कार है जो बच्चे के जन्म के बाद होता है, तो वो है निष्क्रमण। कौन सा है? निष्क्रमण ऐसा संस्कार है
जो बच्चे के जन्म के बाद होता है, इसमें क्या होता है, निष्क्रमण मतलब बाहर निकाला जाता है बच्चा गर्भ में रहता है, फिर उसके बाद बाहर निकलता है माँ के बाद, घर से बाहर सूर्य की रोशनी उसको दिखाई जाती है, उसको निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। इसमें शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना, किस तरह से चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, सूर्य किस तरह तेज प्रदान करता है, ये बच्चे को इसका अवगत कराना, इसको बोलते हैं निष्क्रमण, और ये बच्चे के जन्म के बाद होता है। अगला है, कौन सा संस्कार गर्भ के बच्चे को बुरी शक्तियों से बचाता है? सीमांतो उन्नयन संस्कार। सीमांतो उन्नयन ये गर्भ के 6 से 8वें महीने में होता है, और इसका मतलब होता है सौभाग्य प्राप्त होना। क्या होता है? सौभाग्य प्राप्त होना होता है। ये बच्चे को बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। एक औषधि बच्चे के बच्चे को माँ को दे दी जाती है। अगला है, पुंसवन संस्कार गर्भावस्था के किस महीने में होता है? पुंसवन संस्कार जो होता है गर्भावस्था के 3रे महीने में होता है, और विधिवत इसको संपन्न कराया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास होने लगता है, और इसमें एक औषधि गर्भवती स्त्री की नासिका के जो छिद्र होते हैं उससे शरीर के अंदर पहुँचाई जाती है। तो याद रखना, पुंसवन संस्कार तब कब होता है? गर्भावस्था के 3रे महीने में होता है। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे का जो दिमाग है या विचार तंत्र जो होता है वो विकसित हो जाता है। अगला है, ग्रह सूत्र ग्रंथ में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? ग्रह सूत्र जो ग्रंथ है उसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा भी पूछ सकते हैं 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ग्रह सूत्र में किया गया है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि पिशाच विवाह किसको कहते हैं। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं बताइएगा ज़रूर कि पिशाच विवाह किसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विवाह से उत्पन्न जो संतान होती है वो चांडाल कहलाती है? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह से जो उत्पन्न संतान होती है उसको चांडाल कहते हैं। क्या होता है प्रतिलोम विवाह? कि जब पुरुष जो होता है वो निम्न वर्ण का होता है और महिला जो होती है वो उच्च वर्ण की होती है। मतलब महिला क्या होती है या लड़की जो कैसी होती है, उच्च वर्ण की होती है, और लड़का क्या हो जाता है जब निम्न वर्ण का होता है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और जैसे कि क्षत्रिय द्वारा किसी ब्राह्मणी की लड़की से विवाह करना, ऐसे विवाहों को सामाजिक प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो क्या कहलाता है? ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ये मैंने इसलिए लिखा, ग्रुप में PDF भेजूंगी तो कम से कम आपके पास व्याख्या रहे, इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया है। संस्कारों का उल्लेख किस में किया गया है? ब्रह्म सूत्र, ग्रह सूत्र, शुल्ब सूत्र, कोई नहीं। ग्रह सूत्र में संस्कारों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, संस्कारों का उल्लेख किस में किया गया है? संस्कारों का उल्लेख ग्रह सूत्र में किया गया। फ्रेंड, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Y1 से Y3 तक जरूर देख लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ। इसके अलावा मैंने कल एक फटाफट सीरीज़ बनाई थी, करीब उसमें 53 प्रश्न कराए थे। आज रात को उसमें 52 प्रश्न और कराऊंगी, वो भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जो फटाफट कराने वाली हो, ज़्यादा आपका समय भी नहीं जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। अगला है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि मृत्यु होने पर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और व्यक्ति के जीवन भर के संचित कर्म उसके साथ रह जाते हैं? ये कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये किसका है? ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु होने पर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और व्यक्ति के कर्म उसके साथ रह जाते हैं। अगला है, जो अरिष्टनेमी तीर्थकर है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। एक जो कल मैंने ग्रुप में करवाया था, पुष्पदत्त एक तीर्थकर हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मगरमच्छ है। आप लोग बताइएगा महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? हर तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह है। 24 तीर्थकर हुए हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अरिष्टनेमी तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है शंख। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म की किस शाखा से ली गई है? महायान शाखा से ली गई है। बोधिसत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? महायान शाखा से ली गई है। अगला है, बोधिसत्व को कितने आदर्श को प्राप्त करने का आदेश दिया है? बोधिसत्व को 10 आदर्श को प्राप्त करने का आदेश दिया है। कितने आदर्शों को? 10 आदर्शों को प्राप्त करने का आदेश दिया है।
अगला है सबसे पहले और स्पष्ट उल्लेख कर्म फल सिद्धांत का किस ग्रंथ में है? तो सबसे पहले और स्पष्ट उल्लेख कर्म फल सिद्धांत का शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है और इसी में सबसे पहले कर्म फल सिद्धांत का वर्णन है। याद रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना नंबर भी सेव करवा दीजिएगा। अगला है बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि मृत्यु होने पर आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और संचित कर्म उसके साथ रह जाते हैं। अगला है हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना है। हीनयान में क्या है? महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना है और जबकि महायान में उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा की जाने लगी। आपसे पूछ सकते हैं किस बौद्ध धर्म की शाखा में गौतम बुद्ध को महापुरुष माना है? तो हीनयान में महापुरुष माना है और महायान में देवता माना है। प्रत्येक व्यक्ति बोधिसत्व हो सकता है। जो बोधिसत्व की जो 10 सील हैं उनको धारण कर लेगा तो वो बोधिसत्व कहलाने लगेगा। पुष्पदत्त जैन तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? मैंने ऊपर बताया था, मगरमच्छ है। ये भी याद रखिएगा। 28वां बहुत इंपॉर्टेंट है। हीनयान में महापुरुष और महायान में देवता बनाकर उनकी पूजा की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का वीडियो। ये समाजशास्त्र का यूनिट 2 है। ये भी जल्दी बुकलेट आने वाली है। पूरा का पूरा समाजशास्त्र एक साथ लेके आऊँगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बुकलेट आप लेना चाहते हैं अप्रैल तक तो परचेस कर सकते हैं। जैसे ही मई एंड होगा तो आप मई की भी परचेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।